जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ब्लास्ट हुआ है। 9 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका रात 10:30 के आसपास हुआ और दूसरा सुबह 6 बजे पुराने बस अड्डे के पास हुआ। पार्किंग में खड़ी बस में अचानक धमाका हुआ। सुबह हुए धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जो रात में धमाका हुआ था उसमें 2 लोग घायल हुए थे। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खड़ी बस में अचानक जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि इस बस के साथ ही एक और बस खड़ी थी जिसमें कुछ यात्री सवार थे। इस ब्लास्ट के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 8 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए हैं। धमाके किस वजह से हुए, ब्लास्ट के पीछे का कारण क्या है, इस पर तफ्तीश अब भी चल रही है। हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच हो रही है। लेकिन उधमपुर ब्लास्ट 8 घंटे के भीतर 2 धमाके, ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर है। किस तरह से सुरक्षा को लेकर के कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, इस एंगल से भी जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे खड़ी बस में अचानक धमाका हुआ। 9 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 10:30 के आसपास हुआ तो दूसरा सुबह 6 बजे पुराने बस अड्डे के पास हुआ। रेल चौक है, पेट्रोल पंप के पास ये बस खड़ी थी और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो है 2 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनका ज़ेरे इलाज वो चल रहा है हॉस्पिटल में और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है। देखिए, अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे सामने आए हैं। तो अभी जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले कश्मीर के उधमपुर में यह धमाका हुआ। 9 घंटे के भीतर 2 धमाके, क्या जानकारी मिल रही है? जी मल्लिका, इस समय मैं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के दोमेल चौक में खड़ा हूं और यहीं पर मेरे पीछे जो आप ये बस देख रहे हैं, इसी बस में देर रात तकरीबन 10:30 बजे अचानक से एक धमाका होता है। आप देखिए इस बस को कितनी क्षति हुई है उस धमाके के कारण। गनीमत रही कि इस बस में उस समय लोग नहीं ज्यादा बैठे थे, केवल इस बस में इस बस का कंडक्टर बैठा हुआ था, जो कि हमें जानकारी मिल रही है। वो कंडक्टर जख्मी है लेकिन खतरे से बाहर है। लेकिन जिस प्रकार से धमाका देर रात 10:30 बजे होता है, उससे इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और धमाका इतना तीव्र था कि आसपास के सभी लोग उस समय यहाँ पर इकट्ठा हो गए। इस बस को देखिए क्षति कितनी हुई है, कांच पूरी तरह से टूट चुका है और इस बस का कंडक्टर बैठा हुआ था जो कि जख्मी हुआ है, जिसको कि तुरंत वो यहाँ पर जिला अस्पताल उधमपुर ले जाया गया। और इसी बस के साथ सटी हुई एक मिनी बस है और इस मिनी बस का जो ड्राइवर है वो इसमें सोया हुआ था जब ये धमाका होता है। वो ड्राइवर भी जख्मी हुआ है तो उसे भी तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो कुल 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। दोनों का उपचार इस समय जिला अस्पताल उधमपुर में चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से धमाका होता है उससे पूरे इलाके में यहाँ सनसनी फैल गई और तुरंत यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम्स पहुंची और यहाँ पर साक्ष्य जुटाए गए। लेकिन आज सुबह जब एक और धमाका होता है तो उससे कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते ही यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और वो यहाँ पर 2 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। एक रैली जम्मू संभाग के राजौरी जिले में और दूसरी रैली कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में। फिलहाल ये जो दोनों धमाके हुए हैं इसमें आतंकी एंगल जो है वो सामने नहीं आया है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम देखें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी उधमपुर से आपको सीधी जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे थे।